चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया। ओके, तो ये चैप्टर में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको जो कंप्यूटर के सिस्टम है, दो पार्ट्स के, उसके दो कंपोनेंट्स है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया था, राइट। हार्डवेयर यानी जिसे हम छू सके, उसे टच कर सके, वो हार्डवेयर जो यहाँ पे आपको फोटो दिखाई दे रहा है पेज नंबर 17 पे सारे। ओके, और सॉफ्टवेयर जिसे हम टच ना कर सके, कंप्यूटर का अंदर रहता है, वो होता है सॉफ्टवेयर। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि ये जो डीवीडी है, तो वो जो डीवीडी में जो उसका शेप है वो हम उसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट उसके अंदर जो फोटोज, वीडियोस, मूवीज है, वो हम उसे टच कर सकते नहीं है। उसके अंदर जो स्टोरेज है, जो स्टोर करके रखा है, वो हम टच कर सकते नहीं, सिर्फ देख सकते। ओके, तो जो अंदर है वो सॉफ्टवेयर है, और जो ये डीवीडी है उसकी बॉडी है, वो हमारे लिए हार्डवेयर है। क्लियर एवरीवन? आज हम नया स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके भी टाइप्स होते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टू टाइप्स है सॉफ्टवेयर के। ओके, मेन है वो टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो क्या है कि जो सिस्टम रिलेटेड है, वो सारी सिस्टम को, कंप्यूटर की जो सारी सिस्टम है चलने की, उसे कंट्रोल करके रखता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो सारे एप्लीकेशंस है कंप्यूटर में, ओके, पेंटिंग के लिए पेंट वाला एप्लीकेशन, ड्राइंग टाइपिंग करने के लिए टाइपिंग वाला एप्लीकेशन, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन जो वो कंट्रोल करके रखता है, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसे हमें डीप में पढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको सॉफ्टवेयर के दोनों नाम याद रखने हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हम सिस्टम सॉफ्टवेयर देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एंड मैनेज द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर है जो उसकी सिस्टम है, कंप्यूटर जैसे वर्क करता है आईपीओ साइकिल पे, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल पे काम करता है। तो कंप्यूटर की जो सिस्टम है उसमें जो एक्टिविटीज होती है, कोई भी एक्टिविटीज, कंप्यूटर जो जैसे चलता है, ओके, तो वो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, उसे मैनेज करना, उसे कौन करता है? मैनेज और कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। यदि हमारे घर में ही देखो कोई बड़ा इंसान होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पापा या तो ग्रैंडफादर हमारे, तो वो हमारे जो घर को है ना हैंडल करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, राइट। तो वैसे ही कंप्यूटर में जो मेन है वो कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि उसे उसकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, उसे मैनेज करते हैं। ओके, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है कंप्यूटर में। सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक अ मैनेजर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, राइट। तो मैनेजर की जैसे वो कंप्यूटर पे काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कोई बड़ी सी होटल है तो उसमें मैनेजर होगा, वो सारी मैनेजमेंट देखेगा। हमने बड़ी सी इवेंट रखी है तो इवेंट का भी मैनेजर होगा, तो ये इवेंट की सारी तैयारियां, एक्टिविटीज, वो सब देखेंगे। बड़ा सा बैंक है तो बैंक में भी ऐसा ही होता है कि उसका मैनेजर होता है, सारी चीजें अच्छे से चल रही है, उसके नीचे जो सारे लोग काम कर रहे हैं तो वो अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसे गाइडेंस देते हैं कि ऐसे करना है। तो जो मैनेजर होता है ये सारी चीजें करता है। तो वैसे ही कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, जो सिस्टम बनाता है, जो सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो मैनेजर की तरह काम करता है। ओके एवरीवन, क्लियर? तो द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक मैनेजर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर? अब आगे पेज नंबर 19 पे देखो। द मेन जॉब ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टू प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यू टू वर्क। ओके, इन शॉर्ट इसका काम किया है सिस्टम सॉफ्टवेयर का कि है ना, वो कंप्यूटर को प्रिपेयर करता है, आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है। ओके, वो सिस्टम बना के देता है। सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर वो उसे सिस्टम बना के देता है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जॉब क्या है कि वो प्रिपेयर करता है कंप्यूटर को, किसके लिए? काम करने के लिए। ओके, एंड रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम किया, सारा
एक्टिविटी, सारी जॉब है ना उसकी, कि वो कंट्रोल करता है ओके कंप्यूटर को, और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रिपेयर करेगा कि आपको ये काम करना है, आपको वो करना है, एप्लीकेशन रन करवानी है कि एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है ओके। तो ये सारी चीजें कौन करवाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर? देन नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आप बोलोगे कि मैम सिस्टम सॉफ्टवेयर तो समझ में आ गया कि सारी चीजें वो कंट्रोल करता है और मैनेजर की तरह वर्क करता है, कंप्यूटर को ऐसा कहता है कि तुम काम करो, ये काम करो ओके, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर होते कौन से, कौन है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ओके। देन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, आप सबने नाम सुना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज राइट? हम लोग बोलते हैं विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 राइट? तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल टुडे। हम सभी को पता है किसी ना किसी के लैपटॉप में विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 8 है राइट? तो ये सारे चीजें हैं, विंडोज है जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओके। इट हैज अ डिफरेंट वर्जन लाइक विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10। ये जो सारे हैं ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। अलग अलग वर्जन है। देखो मोबाइल्स में भी ऐसा होता है कि आईफोन है तो आईफोन 6 आया, देन 6s आया, 6 प्लस आया, देन 7, 7 प्लस, तो ऐसे वर्जन आते गए। अब तो 12 तक पहुंच गए हैं आईफोन वाले। तो माइक्रोसॉफ्ट में भी ऐसा है, नए नए वर्जन ला रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर के, मोबाइल नहीं है बट वो सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो वो सारे विंडोज ला रहे हैं। पहले एक्सपी था, देन विस्टा, देन 7 आया, देन 8 और अभी 10 चल रहा है, विंडोज 10 राइट? अब आगे की जनरेशन को 11, 12 ऐसे विंडोज उसको मिलेंगे, नए नए वर्जन मिलेंगे, नई नई सिस्टम्स मिलेंगी। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है राइट? तो आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, और इतना याद रखना है कि वो कंप्यूटर को प्रिपेयर करते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन रन करवाते हैं। देन अब नेक्स्ट देखो विंडोज 7 ऐसे होते हैं, विंडोज और 7 उसका ये पिक्चर है, और विंडो 10 जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करें ना, आपके कंप्यूटर पे विंडोज 7 होगा ना, तो विंडो 7 ऐसे आएगा, या तो 10 होगा तो विंडो 10 आएगा, क्योंकि उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो 7 है, या तो विंडो 10 है, विंडो 8 है ओके। तो ये होता है। देन नेक्स्ट क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर इज लाइक अ कार विदाउट अ ड्राइवर। मतलब कि आपके कंप्यूटर में कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा ना, तो कैसा लगेगा पता है? कि जैसे कार खड़ी और कार में कोई ड्राइवर नहीं है, चलाने वाला नहीं है। तो कंप्यूटर में ऐसा रहेगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चल सकते हैं ओके। विदाउट ड्राइवर कार नहीं चल सकती, वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर कैसे चल पाएगा ओके। तो हमें कोई भी एप्लीकेशन यूज करनी है, चलवानी है एप्लीकेशन कंप्यूटर पे, तो वो सॉफ्टवेयर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। पहले हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओके। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है the system software also controls the working of the computer and makes the computer hardware understand the instruction given by the user through the application software। मतलब कि देखो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना वो कंट्रोल्स करता है सारे कंप्यूटर्स के वर्क को। कंप्यूटर जो वर्क करता है ना उसे कंट्रोल्स करके रखता है ओके। एंड मेक्स द कंप्यूटर हार्डवेयर अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। और क्या करता है कि है ना कंप्यूटर के हार्डवेयर को समझ में आए ना ऐसे इंस्ट्रक्शन उसे बस बना देता है ओके। हम लोग टीचर्स है राइट, आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो आपको इजी कैसे रहेगा वो चीज़ हम ट्राई करेंगे ना, कि आपको 11 का टेबल या तो 18 का टेबल याद कैसे फटाफट से रह जाएगा, तो वो हम इजी ट्रिक से आपको सिखाएंगे राइट। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना उसका वर्क क्या है कि वो सारी वर्किंग कंट्रोल्स उसके हाथ में रखता है, और उसके साथ ही साथ हार्डवेयर को ऐसी इंस्ट्रक्शन उसे समझ में आए ऐसे इंस्ट्रक्शन
देता है, ओके, जो हम कंप्यूटर को देते हैं, या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो देता है। क्लियर एवरीवन? इन शॉर्ट आपको ये पैराग्राफ में से सिर्फ इतना याद रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर सिस्टम के लिए या तो कंप्यूटर के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट है, और जो यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं है तो जैसे कार के बिना ड्राइवर या तो ड्राइवर के बिना कार है, वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर या तो कंप्यूटर के बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। क्लियर एवरीवन? देन उसके बाद आपको ये याद रखना है द सिस्टम सॉफ्टवेयर also controls the working of a computers, मतलब कंप्यूटर्स को उसका जो वर्क है ना उसे कंट्रोल करके रखेगा, ओके। एंड देन कि हार्डवेयर को वो अच्छे से समझ सके, हार्डवेयर हमारी इंस्ट्रक्शन को समझ सके, तो वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे इजीली बना देगी, ओके। क्लियर एवरीवन? तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है कि 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, मेनली 2 टाइप्स है सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आज हमने सिर्फ उसके टाइप देखे, ओके, कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वाले सारे हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, तो वो उसके एग्जाम्पल हैं। फिर उसके फोटोज़ देखा हमने कि वो कैसे दिखते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कार के बिना ड्राइवर और ड्राइवर के बिना कार ऐसे चल नहीं सकती है, तो वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर भी कैसे चलेंगे, तो ये आपको याद रखना है, ओके एवरीवन। तो यहाँ तक हम रखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपने समझ लिया। नेक्स्ट टाइम हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे, ओके एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।